हेलो, हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एवरीबडी इज फाइन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो हमने बायोलॉजी की 11th क्लास में स्टडी किया था। एंड टुडे टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स। जंतुओं के प्रमुख ऊतक, कितने टाइप्स के इनमें हमें ऊतक पाए जाते हैं। सो टुडे टॉपिक इज types of tissue in animal. जंतुओं में ऊतकों के प्रकार। कितने टाइप्स के टिश्यूज एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिश्यू होते क्या है। विज्ञान की भाषा में ऊतक को क्या कहा जाता है? टिश्यू, जिसे हम ऊतक भी कहते हैं। ऊतक क्या है? ऊतक in animal tissue are group of and similar cells that work together to perform to specific function। क्या होता है जानवरों में ऊतक की? क्या होती है ये जो हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे वो क्या होता है? ऊतक वे कोशिकाओं का समूह जो संरचना और कार्य में समान होता है, ठीक है, तथा मिलकर एक विशेष कार्य का निर्माण करते हैं। जो ऊतक है वो समान होते हैं और संरचना भी इनके समान होते हैं और एक दूसरे के साथ विशेष कार्य करते हैं। इन एनिमल टिश्यू आर ग्रुप इन एनिमल ग्रुप टिश्यूज आर ग्रुप of similar cell that work together to perform a specific function। क्या होता है? जानवरों में जो ऊतक होते हैं उनमें जो कोशिकाओं का समूह होता है उनके क्या होता है? कार्य और संरचना सेम होती है और वे दोनों क्या करते हैं? एक विशेष कार्य का निर्माण करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ टिश्यू के कितने टाइप्स के हमारे पास ऊतक प्रेजेंट होते हैं जानवरों में। जंतुओं में हमें कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। इन एनिमल्स कितने प्रकार के हमें ऊतक मिलते हैं जानवरों में, ठीक है। दे ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स देयर आर मेन 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू एनिमल्स। हम यहाँ पे 4 प्रकार के ऊतक जंतुओं में पाए जाते हैं, मेनली 4 टाइप्स के। फर्स्ट इज एपिथेलियम टिश्यू। इसे क्या कहते हैं? एपिथेलियम ऊतक। विज्ञान की भाषा में इसे कहा जाता है एपिथेलियम ऊतक।
क्या क्या होता है एपिथेलियम ऊतक, इसको हम अभी डिस्क्राइब करेंगे। कवर बॉडी सर्फेस अलाइन इंटरनल ऑर्गन्स, जो इसकी ऊतक के शरीर की बाहरी परत होते है उसको क्या करते हैं, ये कवर करता है, उसको ढकता है। कवर बॉडी सरफेस, कवर बॉडी सरफेस एंड लाइंस इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, ये तो हो गया एपिथेलियम ऊतक, जो क्या होता है, ऊतक के शरीर की जो बाहरी सतह होती है उसको ये कवर करता है एपिथेलियम के द्वारा। और इसके क्या होता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन। ये किसमें कार्य करता है, इसका जो वर्क है वो होता है हेल्प इन एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन। अवशोषण होना, स्रावित करना, ऊतकों में इसका जो कार्य होता है वो अवशोषण और स्रावित का होता है, और एक्सक्रीशन का होता है। इसका वर्क होता है वर्क इसका जो वर्क होता है वो होता है हेल्प absorption secretion and excretion। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का होता है, सिक्रेशन का होता है एंड एक्सक्रीशन का होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हमें मिलेंगे, इस ऊतक में हमें एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स प्रेजेंट होते हैं। स्किन, लिंकिंग टू स्टोमच, blood vessels। Hello, hi students, how are you? Everybody is fine। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो हमने बायोलॉजी की 11th क्लास में स्टडी किया था। एंड टुडे टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स। जंतुओं के प्रमुख ऊतक, कितने टाइप्स के इनमें हमें ऊतक पाए जाते हैं। सो टुडे टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टिश्यू इन एनिमल। जंतुओं में ऊतकों के प्रकार। कितने टाइप्स के टिश्यूज एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिश्यू होते क्या है। विज्ञान की भाषा में ऊतक को क्या कहा जाता है। टिश्यू, जिसे हम ऊतक भी कहते हैं। ऊतक क्या है, ऊतक। In animal tissue are group of and similar cells that work together to perform to specific function। क्या होता है, जानवरों में ऊतक की क्या होती है, ये जो हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे वो क्या होता है। ऊतक वे कोशिकाओं का समूह जो संरचना और कार्य में समान होता है, ठीक है, तथा मिलकर एक विशेष कार्य का निर्माण करते हैं। जो ऊतक है वो समान होते हैं और संरचना भी इनके समान होते हैं और एक दूसरे के साथ विशेष कार्य करते हैं।
in animal tissue are group in animal group tissues are group of similar cell that of similar cells that work together to perform perform a specific function. क्या होता है? जानवरों में जो ऊतक होते हैं उनमें जो कोशिकाओं का समूह होता है उनके क्या होता है, कार्य और संरचना सेम होती है और वे दोनों क्या करते हैं, एक विशेष कार्य का निर्माण करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ टिश्यू के कितने टाइप्स के हमारे पास ऊतक प्रेजेंट होते हैं जानवरों में, जंतुओं में हमें कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। इन एनिमल्स कितने प्रकार के हमें ऊतक मिलते हैं जानवरों में, ठीक है। दे ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स देयर आर फोर मेन 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू एनिमल्स। हम यहाँ पे 4 प्रकार के ऊतक जंतुओं में पाए जाते हैं, मेनली 4 टाइप्स के। फर्स्ट इज एपिथेलियम टिश्यू। फर्स्ट एपिथेलियम टिश्यू, इसे क्या कहते हैं, एपिथेलियम ऊतक। विज्ञान की भाषा में इसे कहा जाता है एपिथेलियम ऊतक। क्या क्या होता है एपिथेलियम ऊतक, इसको हम अभी डिस्क्राइब करेंगे। कवर बॉडी सरफेस अलाइन इंटरनल ऑर्गन्स, जो इसकी ऊतक के शरीर की बाहरी परत होते है उसको क्या करते हैं, ये कवर करता है, उसको ढकता है। कवर बॉडी सरफेस, कवर बॉडी सरफेस एंड लाइंस इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। ये तो हो गया एपिथेलियम ऊतक, जो क्या होता है, ऊतक के शरीर की जो बाहरी सतह होती है उसको ये कवर करता है एपिथेलियम के द्वारा। और इसके क्या होता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन। ये किसमें कार्य करता है, इसका जो वर्क है वो होता है हेल्प इन एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन। अवशोषण होना, स्रावित करना। ऊतकों में इसका जो कार्य होता है वो अवशोषण और स्रावित का होता है, एक्सक्रीशन का होता है। इसका वर्क होता है वर्क इसका जो वर्क होता है वो होता है हेल्प absorption secretion and excretion, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का होता है, सिक्रेशन का होता है एंड एक्सक्रीशन का होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हमें मिलेंगे, इस ऊतक में हमें एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स प्रेजेंट होते हैं। स्किन,
लिंकिंग टू स्टोमच, blood vessels, blood vessels. Epithelium tissue cover body surface and lines internal organs. इसके वर्क होता है हेल्प इन एब्जॉर्बेशन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन. इसका काम होता है एब्जॉर्ब करना, एक्सक्रीशन, स्राव एंड सिक्रेशन. इसके एग्जांपल है स्किन, स्टोमच, ब्लड वेसल्स. इसके फर्स्ट एपिथेलियम के एग्जाम्पल है. सेकेंड टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम संयोजी ऊतक के रूप में भी देखते हैं. उसके नाम, जिसका नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्टिव, संयोजन, एक दूसरे के साथ मिलकर. कनेक्ट एंड सपोर्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. जो शरीर के भाग होते हैं उनको अलग अलग भागों में क्या करते हैं, ये विभाजित करते हैं. और प्रोवाइड करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर. इनकी संरचना को प्रोवाइड करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ को सहारा देते हैं. थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू, जिसे हम विज्ञान की भाषा में पेशी ऊतक के नाम से भी जानते हैं. हेल्प इन मूवमेंट टू द बॉडी पार्ट्स. ठीक है, ये हेल्प करता है हमारे जो शरीर के भाग होते हैं उनको गति करने में, मूवमेंट करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान में गति करने में इस ऊतक का कार्य होता है. और जो ये होता है मेड अप अपर मसल फाइबर दैट कैन कंट्रोल एंड रिलैक्सेशन. कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब एक दूसरे को क्या करना है, रिलैक्स करना एंड संकुचन करने का ये मदद करते हैं. और इसके भी टाइप्स होते हैं. किसके, मस्कुलर टिश्यूज मेनली 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं. फर्स्ट इज स्केलेटन मसल्स, स्टोमच मसल्स एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स. दिस इज मेनली 3 टाइप्स के ये सारे पेशीय ऊतक होते हैं. एंड फोर्थ होता है नर्वस टिश्यू. फोर्थ टिश्यू जिसे हम कहते हैं तंत्रिका ऊतक, या इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम तंत्रिका कोशिकाओं का इसमें अध्ययन करते हैं और इसको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू को हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं तंत्रिका ऊतक. तंत्रिका ऊतक, इसको हम कहते हैं तंत्रिका ऊतक. फोर्थ टिश्यू है तंत्रिका ऊतक. इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी एक्टिविटीज. जो बॉडी एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल